नमस्कार, मैं एस एल डांगी। आज बात करेंगे क्यूओपी के बारे में। एक लोको पायलट ने मुझे पूछा कि क्यूओपी कैसे काम करती है और एचक्यूओपी को ऑफ पे रखने पर क्या होता है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। तो आज हम क्यूओपी के बारे में जानेंगे। लोको में दो क्यूओपी होती है, क्यूओपी 1 और क्यूओपी 2, क्योंकि ट्रैक्शन सर्किट दो भागों में बांटा हुआ है। वैसे पूरा एक ट्रैक्शन पावर सर्किट पूरा एक ही है, लेकिन इसको दो भागों में विभाजित किया है। तो एक भाग की रक्षा क्यूओपी 1 करती है और दूसरे की क्यूओपी 2। क्यूओपी ट्रैक्शन पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा करती है। तो कैसे करती है देखेंगे और क्या होता है इससे। ये आपको दिख रही है जैसे क्यूओपी 2 और क्यूओपी 1। तो पहले क्यूओपी 1 को पकड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्यूओपी 1 ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 की सुरक्षा करती है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, TFP1, RSI1, TM123, SL1, लाइन कॉन्ट्रैक्टर 1 2 3, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो जब भी QOP1 ड्रॉप होती है तो हम इनमें खराबी चेक करते हैं। खराबी मिलती है तो उस उपकरण को आइसोलेट करके गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कैसे काम करती है। QOP का एक सिरा RSI1 के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ये देखो तार जा रहा है, तार जा रहा है। मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ जा रहा है। ये HQOP नॉर्मल रहता है तब इधर लगा रहता है, ऑन पे रहता है तो यहाँ रहता है। और ये QOP है, तो QOP को सप्लाई मिली और इधर से एक सिरा जा रहा है इधर, और इधर से होबा लगा हुआ है। ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव के साथ में होबा लगा हुआ और उसको अर्थ किया हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है QOP का कनेक्शन किया कहाँ गया है। QOP रिले का एक सिरा RSI के नेगेटिव से और दूसरा सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनर्जाइज कैसे होती है। जब भी किसी ट्रैक्शन मोटर में या ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होता है, जैसे ये सब जो आर्मेचर लगे हुए हैं, ये फील्ड है, इनमें जब भी अर्थ फॉल्ट होगा तो ये अर्थ को टच कर जाएगा वायर, और इसका जो सिरा है बैटरी का जो नेगेटिव है वो भी अर्थ किया हुआ है। तो अर्थ टू अर्थ ये मिल जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई इधर अर्थ से इसको मिलेगी। तो क्या होगा, उधर से एक सप्लाई तो आ रही है RSI के नेगेटिव पॉइंट से, और बैटरी का पॉजिटिव सिरा यहाँ से सप्लाई जाके इसको पूरा कर देगी और QOP की कॉइल इनर्जाइज हो जाएगी। और इनर्जाइज होते ही वो उसका NC इंटरलॉक MTDJ पर खुल जाएगा और DJ ट्रिप हो जाएगा और रिले टारगेट भी हमको दिखेगा कि QOP ड्रॉप हुई है। अब हम इस सर्किट में खराबी चेक करेंगे। खराबी मिलती है तो उस उपकरण को आइसोलेट करेंगे, और खराबी नहीं मिलती है तो हमको बताया गया कि HQOP को ऑफ पे रखो। इससे क्या होता है देखिए, जब हम HQOP को ऑफ पे रखते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पे रख देते हैं ऑफ पे, तो QOP का सर्किट एकदम कट हो जाता है, यानी कि ये रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी और बाद में ये रीसेट भी हो जाएगी। लेकिन इसको ऑफ पे रखने से होता क्या है, जैसे इसको ऑफ पे रखेंगे ये यहाँ पे वायर कनेक्शन हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस सर्विस में आएगा RQOP1। इसका भी एक सिरा अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो अर्थ से अर्थ ऑलरेडी है ही, तो इसको ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा रेजिस्टेंस और अर्थ फॉल्ट करंट को खा जाएगा। इस प्रकार अर्थ फॉल्ट करंट कम हो जाएगा और HQOP ऑफ, उस समय फिर QOP सर्विस से बाहर हो जाएगी। अब कभी किसी उपकरण में अर्थ फॉल्ट होगा तो QOP ड्रॉप नहीं होगी। इसलिए बताया गया कि HQOP को जब भी ऑफ पे रखते हैं तो गाड़ी को नीचे सहायक लोको पायलट नीचे उतरेगा, ऐसे नहीं लगा के रखेंगे, 2-3 नॉच लेकेंगे, देखेंगे कि कहीं कोई सर्किट में धुआं चिंगारी आदि तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर उत्पन्न हो रहा है तो फिर लोको फेल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार QOP हमारे सर्किट में काम करती है। धन्यवाद।